मानसम बिना जो ये वक्तव्य दे रहे हैं, ये हंस की भांति बैठे हुए हैं और हमारे श्रोतागण हैं, वो उसकी शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ आसीन हैं, विराजमान हैं। और एक छोटी सी बात कहेंगे कि इस कथा के श्रवण का लाभ क्या मिलता है। एक सेठ जी थे, बहुत भव्य महल बनवाए और महल बनवाए, उनको एक ही संतान थी, शादी विवाह कर दिए और शादी विवाह करने के पश्चात वो लड़का अपनी औरत को लिया और परदेश चला गया। उतना बड़ा महल एकदम सूना सूना नजर आता था। पति पत्नी आपस में विचार किए कि बताओ इतना बड़ा महल तैयार किया गया और बच्चे हम 2 लोग हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। अच्छा हो किसी किराएदार को इसमें लिया दे ताकि कुछ मनसायन रहेगा घर। ये भाई मनसायन करने के लिए पेपर में निकलवा दिए कि किराए का मकान खाली है, जो किराएदार चाहे इसमें आके रह सकते। जब पेपर पढ़े भाई, जब पेपर पढ़े तो किराएदार उत्सुक हो गए और आ गए सेठ जी से मिले। ये भैया कहे कि ठीक है, जो किराया आप कहेंगे हम लोग दे देंगे और हम लोग इसमें रहेंगे। कहा ठीक है, तमाम कमरे खाली हैं। अपना आए वो सब दूसरे दिन और एक ने उसमें ये जुआ की दुकान खोल ली, एक ने अपना शराब की दुकान खोल ली। तमाम भीड़ होने लगी। अब सेठ जी 2 दिन 4 दिन 10 दिन इस भीड़ को देखे, कहे अरे यार ये तो बड़ी जहमत मोल ली गई। आपस में वार्ता दोनों प्राणियों ने किया कि हम लोगों ने तो बड़ा बुरा किया। ये मनसायन घर के लिए हम लोगों ने इश्तेहार किया और यहाँ शराब और जुआ की दुकान खुल गई और हम लोगों को कोलाहल में जीना पतन हो गया। क्या किया जाए, इन लोगों को कैसे हटाया जाए। जब किराएदारों से बात किए तो कहे अरे हमने किराया दिया है, मुफ्त में आपके घर में नहीं रह रहे हैं। सेठ जी बड़े चक्कर में पड़े। एक संत थे बगल में, हाथ को जाता था, पूरा हो जाता था। सेठ जी ने सोचा कि चलूं मैं वहीं, शायद कोई उपाय महात्मा बता देंगे। गए सेठ जी, तो महात्मा ने कहा भाई यह सब तो उपद्रव के कारण आप हैं, हम तो कुछ है नहीं। खैर कोई उपाय सोचा जाएगा। तब तक उस कस्बे में एक नवनियुक्त जो है एसपी साहब आ गए और उनको भी उनका जो सरकारी आवास था वो गड़बड़ था। कहें कि जब तक वो हमारा सरकारी आवास ठीक होता है, रहने लायक रहता है, तब तक किसी किराए के ही मकान में रह ले। लोगों ने बताया कि एक सेठ जी का मकान खाली है, आप वहाँ जाइए और जब तक आपका सरकारी बंगला बनता है तब तक वहाँ रहिए। एसपी साहब आए संत जी के पास में कि भाई ये पहले आवाला तू संत दर्शन कराना। तो एसपी साहब ने सोचा कि मैं चलूँ जरा संत का दर्शन करूँ। आए तो एसपी साहब के साथ तमाम पुलिस अधिकारी और अन्य बंड सारे लोग जो है आ गए। ये जुआ शराब वाले देखे कि भाई बात क्या है, बात क्या है, ये पुलिस अधिकारी यहाँ क्यों घूम रहे हैं बंगले के आसपास। हो न हो कुछ हम लोगों के विषय में कोई जानकारी, गड़बड़ मामला लग रहा है। जो सेठ हटाना चाहते थे वो संत की कृपा से वो लोग अपनी दुकान दौड़ी लेकर के हट गए और फिर उधर बंगला बन गया एसपी साहब का, वो वहां चले, सेठ जी चैन से हुए। गाने का
भागी सज्जनों, आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का चतुर्थ दिवस है। व्यास जी मंचासीन हो गए हैं। अभी काशी से पधारे ब्राह्मणों के द्वारा श्री भागवत भगवान का पूजन होगा और व्यास पूजन होगा, तत्पश्चात कथा प्रारंभ होगी। आज के मुख्य यजमान के रूप में पूजा करने के लिए हम चाहते हैं आदरणीय नागेंद्र पांडे जी को कि वो मंच पे आए और भागवत भगवान का पूजन करें, व्यास पूजन करें। पुण्य कल्याण विद्या विनायकं प्रिया नित्यं तां स्वस्ति भवन्तु न पवित्री धारणं शिखावन्दनं प्राणायामं स्वस्ति तिलकं कुर्यात्। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकस्वा मरुतः वृष्णिमातरः सुभञ्जमानो विदधे भुजगमया अग्निजुहा मनवः सूरजगतो विश्वेनो देवा अवसागमन्या भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाशवजत्राः स्थिरैरङ्गैः दृष्टुवांसस्तनो गर्भसेमहि देवहितं जदायुः सतमिन्नुधरदो अन्ति देवा जत्रा न जत्राचर सन्दनो नामा पुत्रासो जत्राभितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकदायुर्गन्धो अदितिजोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रा विश्वे देवादितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं माध्यौः शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वभू शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सजीवरन्ध्राभ्यां नमः। मातापिताभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसेताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। संकल्पाक्षपुष्पं द्रव्यं चादाय संकल्पं कुर्यात्। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः अद्य श्री ब्राह्मणोनि द्वितीय प्राते श्री शेदबारः कल्पे जम्बूदेवी भारतवर्षे भूलोके आर्यवर्त देशान्तर्गते उत्तर प्रदेशे चन्दोलिनी मण्डलान्तर्गते सिद्धिपुर ग्रामे बौद्धावतारे आदि षष्टि संवत्सराणां मध्ये अस्मिन् वर्षे प्रभादीनां संवत्सरे श्री मार्तण्ड उत्तरायणे शिशिरतो महामंगलमासोत्ते मासे पुण्य पवित्र मासे फाल्गुने मासे कृष्णपक्षे महापर्वण्यां सप्तम्यां सुपुण्यतो वासरे वासरावितायां शुक्रवासरेषु नक्षत्रेषु वियोगे शुभराश्चन्द्रेषु ग्रहेषु यथारेवं ग्रहगण विशेषण विशिष्टायां सुपुण्यतो गोत्रः श्रावण गोत्रोत्पन्नो अमपनां कपन श्रावण गोत्पन्नो हम कपिल देवपाणे शरणाहं समस्त ग्रामवासिनः
कल्याणार्थम जन कल्याणाय हेतु श्रीमद् भागवत पुरुषोत्तम पुराण पुरुषोत्तमाया पूजनाख्ये अद्य दिवसे करिष्ये। तत्र आदौ गणपत्यादि देवानां अर्चन पूर्वकं तुलसी देव्याः चलचित्र पूजन पूर्वकं सरस्वती व्यासादि देवानां पूजनं ब्राह्मणानां पूजनं च करिष्ये। हरि ओम मा गणानां गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे पदो मम अहमजानि गर्वधमत्तमजानि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सस्यशोभः शुभद्रिकां काम्बीरवासिनीं पूर्वस्वाग्निस्मिकाभ्यान्माध्याये ध्यानान्त्यासनगच्छत्पाणि समर्पयामि गन्धाकल्पाणि समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तुलसी दिव्यादि पूजनं गणपत्यादि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। ओम इदं विष्णुविचक्रमे त्रिधां ददे पदं समूढमजभागुषे स्वाहा। तुलसी रूपे नमः। चलचित्रं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। लड्डू गोपाल गंधाकृपाणि समर्पयामि। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन पिबेशयन्नं पटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुंदं मनसौ सुंदरी। आपलं क्या आचार्य चला दीजिए। अतः सरस्वती आदि पूजनं व्यास पूजनं कुर्यात्। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां मध्यं जगत् व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिं प्रदां शारदां। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या सुप्रभातावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या सिद्धपद्मासना। ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वन्दितां सामापास सरस्वतीं भगवती निशेषजाड्याभासरस्वतीर्मासर्वदागन्धप्राज्ञपूर्णै। व्यासं वसिष्ठनक्तारं शक्ते पुत्रमकल्पशं पाराशुरं वन्दे तं व्यासरूपाय नमो। नमोऽस्तु ते नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे। फुल्लार धारा बिन पात्र नेत्रे एने त्वया भारत पूर्ण प्रज्ञा ज्ञानमया प्रदीपा। एने त्वया भारत तेल पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोतिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपाल पर बेट दो विजयते गोपाल चूड़ामणि। प्रार्थना पूर्ण नमस्कारान् समर्पयामि। ज्वालामाल्य रत्नेश्वरीय सुगन्धाग्रं इदकुं हविः प्रजननं मे अदुदसवीरकुं सर्वगणकुं दुस्तये आत्मसनि गजासनि भजुधनि लोकधन्य भयजनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतु हन्नं पयोरेतु अस्मात् सुदत्ता। शिवको राजा प्रदुरप्रायिधामरे देवा सदा कुशिभिहते वितिष्ठत् आत्मेकं कदलीजे नमः
देवता वृंद को आते फूल दीजिए सबके हाथ में, हाथ मिलाते ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त्वा परमेश्वरा। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की। अब हमारे यहाँ आगंतुक विद्वान जन आए हुए हैं और जो भी भक्त वत्सल माता बहने भागवत के श्रोता गण सभी से आग्रह है कि परम वंदनीय पूजनीय व्यास जी की अमृतवाणी आप लोग श्रद्धा पूर्वक सुने और जो हमारे ब्राह्मण देवता संगीत में बैठे इनका पूजन करें। ओम रुचम ब्राह्मण जनयन्तो देवा अग्रे तद्ब्रुवन्ना जस्त्वैभं ब्राह्मणो विद्यातस्य देवा आसन्वसे श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पन्या भवो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याप्तं मायषणन्निघाणं मयि घाण सर्वलोकं मयि घाण गन्धर्वस्वापशुः परिदधातु विश्वरष्टैज्जमानस्य परिधीलसग्निरीजितः। नमो ब्रह्मण्य देवाय भो ब्रह्मणहिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति ब्रह्मे नमः। गन्धापान्तु अक्षतापान्तु सुमङ्गल्यं चास्तु। विप्राप्रसादा धरणीधरोऽहं विप्राप्रसादा कमलाभरोऽहं विप्राप्रसादा अजिताजितोऽहं विप्राप्रसादा मम राम नामम्। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्याय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सज्जनों, आप लोगों के समक्ष अभी श्री भागवत भगवान का पूजन संपन्न हुआ, व्यास जी का पूजन संपन्न हुआ। अब कथा प्रारंभ होगी, उससे पूर्व हम चाहेंगे कि ग्राम कटारूपुर के धीरेन्द्र यादव जी को कि वो मंच पे आए और स्वामी जी को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। चहनिया गणेश सिंह जी से हम चाहेंगे कि वे मंच पे आए और स्वामी जी को माल्यार्पण करें, उनसे आशीर्वाद लें। राधे श्याम मिश्रा जी झोरी, हम उनसे चाहेंगे कि वह मंच पे आए और आदरणीय राधे श्याम मिश्रा जी झोरी मंच पे आए और व्यास जी को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। अगस्तीपुर कमलेश पांडे जी जो आज प्रसाद सहित आए हैं, उनसे हम चाहेंगे कि अपना प्रसाद भी चढ़ा दें और स्वामी जी को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय कृपा शंकर तिवारी जी से हम चाहेंगे मंच पे आए, स्वामी जी को
माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद लें। मिश्रा जी छोरी हम उनसे चाहेंगे कि वो मंच पे आए, महाराज श्री को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। माल्यार्पण का कार्य हमारे गांव के निवासी घनश्याम पांडे जी जहां भी हो उनके तक आवाज पहुंचती हो तो वह शीघ्र मंच पे आए, स्वामी जी को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। घनश्याम पांडे जी। सज्जनों, इसी के साथ आज माल्यार्पण का कार्य संपन्न हुआ। अब आप सब पूज्य स्वामी श्री के मुखारबिंद से कथा श्रवण करें। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंशे विभूषित पीताम्बरागरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानरारामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि।
त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्वचसा यददादरण्यम् मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरो जगत नियंता जगदाधार भगवान कृष्ण की वांगमयी प्रतस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को सत सत नमन करते हुए एवं सिद्धेश्वर भगवान भूत बावन जिनकी विशेष अनुकंपा से हम लोग इस कथा रूपी ज्ञान यज्ञ का रसस्वादन करते हुए आज चतुर्दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और दुष्टों का दमन करने वाले भक्तों की रक्षा करने वाली ऐसी माँ कालरात्रि और मार्कंडे भगवान के चरणों में कोटसा नमन। कलल कल्लोल करती हुई माँ उत्तरवाहिनी जानवी विष्णुपदी माँ गंगा के चरणों में प्रणाम करके प्रातः स्मरणीय संत वृंद श्रद्धा स्वरूपा देवियों प्रेमियों, बड़े ही सौभाग्य का शुभ अवसर है कि हम लोग इस भगवत तत्व में इस ज्ञान यज्ञ में हम लोग स्नान करते हुए आज चतुर्दिवस में और आज के दिन आपकी जो 3 दिन की तपस्या है वो तपस्या आज फलीभूत होने जा रही है। वो तपस्या क्या है? हम लोग अनुष्ठान करते हैं, ध्यान करते हैं ज्ञान के लिए, तपस्या करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। आज भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों परिपूर्ण हो जाएंगे और भगवान का सायंकाल की बेला में प्रादुर्भाव होगा। आप लोग सब गाएंगे नंदघर आनंद, वही आनंद ही सच्चिदानंद है। तो उसके लिए सब लोग आज हम पहले तपस्या की थोड़ी थोड़ी भूमिका निभाते हुए भगवान के दरवाजे तक पहुंचेंगे। उससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 क्षण प्रभु का नाम लेंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 रमा धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा,
की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे जीवन में राधे राधे जीवन में राधे राधे यमुना तट में राधे राधे यमुना तट में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी प्रत्यो न्यैकरायत्सुतो ध्रुवः। कल आप लोगों ने भगवान भूत भावन विश्वनाथ और मां सती का चरित्र पावन सुना। इसके बाद में अभी तक मनु जी की 3 पुत्रियों का वंश का विस्तार हुआ, आकुति, देवहूति, प्रसूति। अब जो 2 पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत, प्रियव्रत और उत्तानपाद हो। तो अब उनके छोटे पुत्र का सबसे पहले वंश का विस्तार हो रहा है, उत्तानपाद। वैसे हम लोग भी सभी क्या हैं, उत्तानपाद ही हैं। आप लोग हैं कैसे? उत ऊर्ध्व पादौ यस्य सा उत्तानपादः। जिसके पैर उल्टे हों, माँ के गर्भ में सभी प्राय के सभी जीव उल्टे ही लटके होते हैं। भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, हे प्रभु इस बार निकाल दो, मैया के गर्भ से दोबारा हम फिर इस संसार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। भगवान कहता है बाबरे तेरे कितनी बार तो निकाला बाहर, फिर तू भगवान ऐसी माया में लिपट जाता है। भगवान हम पर ही विश्वास नहीं करता है। श्री सूत जी महाराज जी कह रहे हैं जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, और वैसे हम लोगों की भी 2-2 पत्नियां हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, मामा जी घबराने लगे कि एक खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। अब महाराज जी एक और बता रहे हैं। वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जीव ही क्या है, उत्तानपाद है, और इसकी 2 पत्नियां हैं। वो कौन है? बुद्धि रूपी 2 पत्नियां, एक सुरुचि एक सुनीति। राजा की भी 2 पत्नियां यही है। तो सुष्टु नीति यस्यासह सुनीति, माने जो शास्त्र युक्त जो विधि है, वेद वेदांतों के द्वारा जो शास्त्रों का निर्णीत अर्थ है ऐसा नहीं ऐसा करो, उस पर जो चलती है बुद्धि वो है सुनीति बुद्धि। जो मन में आए सो सुरुचि, स्वसुरुचि, जो अच्छा लगे सो करो। तो कौन है? सुरुचि। वही अब यहाँ बतलाते हैं सुरुचि प्रेयसी पत्युर न इतरह यत् सुतो ध्रुवः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, सुनीति के जो पुत्र ध्रुव हुए और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। एक दिन क्या हुआ, राजा बैठे हुए थे अपने दरबार में, तो ध्रुव उत्तम उनकी गोदी में बैठे थे पहले से। ध्रुव जी ने भी प्रयास किया कि अपने पिता की गोदी में बैठे, लेकिन बगल में मौसी खड़ी थी। अरे बालक, राजा की गोदी पर अगर बैठना चाहता है, श्री सुखदेव जी के वाक्यों से सज्जनों सुनो कैसा कहा। नूनम वेद भगवान यस्य दुर्बल वे अर्थो
दुर्बल अर्थ मनोरथ। अरे तुम ये मनोरथ तुम्हारा दुर्लभ है। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वाम साधयात् मानम यदिच्छसि नृपासनम। अगर तुम नृपासनम राजा का अगर आसन सिंहासन पर बैठना चाहता है गोदी पर, तो क्या कर, पहले जंगल में जाकर के तपस्या कर। और तपस्या से अगर परमात्मा जब प्रसन्न हो जाए तो क्या करें, तस्यैवा अनुग्रहेण में, मेरे गर्भ में भगवान का वरदान मांगो। तो क्या मांगो कि सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो। साधयात् मानम यदिच्छसि, अगर चाहते हो नृप राजा के गोदी में बैठना चाहते हो तो क्या करो, पहले जाकर के तपस्या करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, सुरुचि ने ध्रुव भक्त का ही अपमान नहीं किया है, भगवान का भी अपमान किया है। अपने गर्भ को भगवान से भी श्रेष्ठ उसने बताया। पहले जाओ जंगल में भगवान की तपस्या करो, भगवान जब प्रसन्न हो जाए तब वरदान के लिए कहे, तब कहो कि सुरुचि के गर्भ से हमारा जन्म हो। तो भगवान के दर्शन से भी सुरुचि का गर्भ अपने को श्रेष्ठ बताया। इसके बाद में क्या होता है, उतार दिया सुरुचि ने। ध्रुव जी रोते रोते अपनी मैया के पास आए। मातु सपत्न्या सदुरुक्ति भी श्वसन वृषा दंड हतो यथाहि। जैसे किसी ने काले सर्प को डंडा मार दिया हो, ऐसे ध्रुव जी फुसकारते हुए रोते हुए अपनी मैया के पास आए। मैया ने कहा क्या हुआ? ध्रुव जी ने कहा कि माँ, मुझको मौसी ने धक्का दे दिया है, पिताजी की गोदी पर नहीं बैठने दिया। कहा तुम जा जंगल में पहले तपस्या कर, तुम इस गोदी के योग्य नहीं है। मैया सुनीति ने कहा कि ठीक तो कहा है, सत्यम सुरक्षा विहतम भगवान में यद दुर्भगया उदरे गृहीता। तुमने मेरे दुर्भगा के, मेरे जैसी दुर्भगा माँ के गर्भ में जन्म लिया है, इसीलिए तुम उस गद्दी का अधिकारी नहीं है। अरे तू उस गद्दी की आशा छोड़ दे, जगदीश्वर की गद्दी की आकांक्षा कर, जगत की इच्छा करने क्या आवश्यकता है। संसार जिसकी गोदी में बैठने की आकांक्षा करता है। इतना कहते ही ध्रुव जी की आंखें खुल गई। कहा माँ वो कहाँ है परमात्मा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो न जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। मैया सुनीति ने कहा कि पुत्र, परमात्मा हर जगह पे है, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की किसी सूझ वाले ने पहचान की, ऐसी कोई जगह नहीं है। दूध का ऐसा कोई कण नहीं है जिसमें घृत नहीं हो। ऐसे ही परमात्मा एक एक कण में विराजमान है। क्या कहा जाऊं कि जंगल में जाना पड़ेगा। तो छोटे बच्चों को जो बता दिया जाता है तो एकदम उनकी बुद्धि कच्ची होती है, जैसा कहो वैसा करने को तैयार है। जंगल में ध्रुव जी चल दिए। इधर पिता को पता चला, उत्तानपाद को कहा रहा तेरे लिए मैंने आधा राज्य देने के लिए कह दिया, बहुत प्रलोभन दिया। सज्जनों, ये भगवान की माया बड़ी विचित्र है। जब हम धर्म की तरफ चलते हैं तो पहले तो ऐसा प्रलोभन मिलता है कि भगवान से दूर हो जाते हैं। आज ध्रुव जी जंगल की तरफ चल दिए, घनघोर जंगल में पहुंच गए, लेकिन गुरु कोई नहीं। बिना गुरु बिन गुरु भवन करे न कोई चय बिरंच शंकर संभव। बिना गुरुदेव की कृपा से असंभव है। ये आज अगर प्रोग्राम आप देख रहे हैं, विशेष कृपा अगर है तो नवीन जी और उनके पिताजी का बड़ा आग्रह किया था, जबकि हमारा प्रोग्राम बाहर था। ऐसे पुत्र और ऐसे गांव में भगवान ऐसे ही महापुरुषों को हमेशा प्रकट करता रहे और जय जयकार धर्म की होती रहे चारों तरफ, यही शुभकामना है। का बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। ध्रुव जी ने गुरु को बनाया नहीं। अगर भगवान के दर्शन हो जाते तो दुनिया वाले यही प्रमाण पत्र देते कि ध्रुव जी ने बिना गुरु के ही भगवान को प्राप्त कर लिया। तुरंत नारद जी प्रकट हो गए।
ए बच्चा, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे कोई शेर भेड़िया खा जाएगा जंगल में तुमको। कहा बाबा मैं भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं। नारद जी हंसे कि वाह, क्या कारण है, कैसे आए? कि सारी घटना बता दी कि मौसी ने मुझको गोदी में नहीं बैठने दिया, अब मैं भगवान की गोदी में बैठूंगा। नारद जी ने क्या कहा? अहो तेज क्षत्रियाणाम मानभंगाम दृश्यताम बालोप्यहम हृदा धत्ते यत् समातुर अशत बचः। अहो तेजा क्षत्रियाणाम, क्षत्रियों का तेज को देखो। छोटी सी बात मैया की सहन नहीं हुई मौसी की, और वो जंगल में भजन करने के लिए आ गया। कहा बच्चा लौट जाओ। मुनयः पदवीं यस्य निसंगो नुर्जन्म भी। अरे बड़े बड़े महात्मा विमलात्मा परमात्मा का ध्यान लगा के बैठे हैं, जन्मों बीत गए, भगवान की कभी झांकी बाकी का दर्शन नहीं हुआ, लौट जाओ। कहा बाबा हम तो आए हैं भजन करने के लिए, आपको जहां जाना हो वहां जाओ, मैं भगवान को प्राप्त करके रहूंगा। समझ गए नारद जी चेला पक्का है तो कंठी दे देनी चाहिए उसी समय। कहा तुम ही बन जाओ गुरु। आजकल चेलों से ही बड़े सावधान रहना चाहिए। एक व्यक्ति आया महाराज जी के पास, कहा हमको भी, वास्तव में आप कानों से सुना है, कहा हमको भी गुरु बना लीजिए। वो पता नहीं बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, तो यही कहता था कि स्वामी जी हमको भी गुरु बना लीजिए। महाराज जी कुछ नहीं बोले, मैंने आंख में कानों से सुना, तो मैंने वो सामने कुछ महाराज जी की बोल भी नहीं पाया, तो मैंने उसके बाद में बताया, तो लोगों ने तुरंत कहा क्या बोल रहे हो तुम। और वास्तव में लोग गुरु ही बनने आते हैं ज़्यादातर, चेला तो बहुत, शिष्य तो बहुत कम मिलते हैं। चेला मिल जाएंगे, शिष्य नहीं मिलेंगे। शाश्वतम योग्यम शिष्य, शाश्वत शिष्ट धातु है व्याकरण शास्त्र में। अगर वो शासन में रहकर गुरु के बताए हुए मार्ग में चलता है तभी वो शिष्य, अन्यथा वो चेला है अथवा चेला है। तो एक आया इसका, महाराज हमको भी दीक्षा दे दो। तो गुरु जी ने कान में मंत्र दे दिया, तो आज से तुम्हारा वैकुंठ कैलाश और ब्रह्मलोक तुम्हारा। चेला भी बड़ा चाहना था, कहा गुरु जी मैं दक्षिणा कुछ देना चाहता हूँ, दो कि कान में दूंगा दक्षिणा। तो गुरु जी के कान में कहने लगा अहमदाबाद मुंबई और दिल्ली तुम्हारा। कहा तेरे बाप का है अहमदाबाद और मुंबई से। क्या तुम्हारे बाप का है वैकुंठ और कैलाश है? तो ऐसे ऐसे चेलों से बड़ा सावधान रहना चाहिए। लेकिन नारद जी समझ गए कि चेला पक्का है, तुरंत कंठी दे दी, ओम नमो भगवते वासुदेवा, इसका जाप करो और मैं तुमको बतला रहा हूं कौन सा स्थान तुम जाओ, वहां भगवान बहुत जल्दी मिलेंगे। तत्ताद गच्छ भद्रं ते यमुनायास्ततं शुचिः पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। हरे नित्यदा सानिध्यम। तो परमात्मा कहाँ है? वृंदावन में जाओ, मधुवन में, यमुना के तट पर। और ध्रुव जी इतना ही मंत्र लेकर रास्ता ज्ञान करके चले जाते हैं। मधुवन में जाकर के यमुना के तट के नीचे जैसे वहां देखा आसपास में एक कैथा का वृक्ष खड़ा था, कपित्थ का। तो कपित्थ का जब वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, और नियम क्या है देखिए, पद्धति व्रत की। कुछ लोग क्या करते हैं, कभी जीवन में तो रहते नहीं हैं, एकादशी भी नहीं रहते हैं, लेकिन नवरात्रि आता तो कहते हैं अरे नहीं नहीं मैं लौंग खुटक करके रहूंगा, खाली लौंग खाकर रहूंगा। लेकिन तीसरा दिन जब कटता है तब हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्रम है उसका, पहले फलाहार रहो उसके बाद जैसी पद्धति हो। देखिए ध्रुव जी कैसा तपस्या कर रहे हैं। त्रिरात्रांत्रे कपित्थ बदरासना, 3 रात तक कुछ नहीं खाया। फिर उठे, भजन करके देखा तो कैथा और बेर पड़े हुए हैं, वृक्षों से खा लिए और यमुना जी का पानी पी लिया। फिर भजन करना 1 महीना तक ऐसे किया। द्वितीय महीने में क्या किया, 6 दिन के षष्ठे और बटे दिने तृण पर्णादि भी, पत्ता और जो कुछ मिलता है सूखे या गीले पत्ते उनको खा करके काम चलाते हैं। तीसरे महीने में क्या किया, 9 दिन जल पी करके रहे। और 5वें महीने में क्या करते हैं कि अपने प्राणों को रोक दिया, व्यष्टि से समष्टि में परिणत कर दिया। और प्राण जब रोके तो सारा जगत के प्राण रोक गए। देवता लोग डरने लगे। वो इंद्र की गद्दी को प्राप्त करने के लिए कोई लगा हुआ है, देखो कौन जाओ, बहुत अप्सराएं भेजी, सब कुछ भेजा, लेकिन कोई कुछ आया नहीं। आए तो भगवान की कृपा जिस पर होती उसका कुछ बाल बाका
नैवं विदां भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधामना। देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, कोई बहुत बड़ा कोई तपस्वी तपस्या कर रहा है, हमारे इंद्रासन को लेने के लिए आप कृपा करें, देखें क्या हो रहा है। भगवान ने कहा मां भैष्टवालम तपसो दुरत्तयान। हे इंद्रादि देवताओं, तुम चिंता मत करो, मेरा बालक तपस्या कर रहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। देखिए, जिस कथा में, जिस अनुष्ठान में संत आ जाते हैं तो समझ लेना चाहिए वो यज्ञ, वो अनुष्ठान परिपूर्ण हो जाता है। ऐसे संत जिन्होंने जीवन रत ही इस प्रोग्राम की शिलान्यास जो रखी है, अगर तो महाराज श्री के हाथों से रखी गई, ऐसे महाराज जी को इस व्यास मंच से मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि और भी स्वस्थ रहे, जगत कल्याण करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अब ध्रुव जी महाराज क्या है, जब हाहाकार मच गया चारों तरफ, उसी समय भगवान को अब आना ही पड़ा है। और श्री सुखदेव जी की वाक्य शैली देखिए, मधोर वनम भृत्याद दीक्षयागतः। आज दर्शन देने नहीं जा रहे हैं भगवान। श्री सुखदेव जी कहते हैं दृष्टुर की शयाद वृक्षया, देखने जा रहे हैं, स्वयं दर्शन करने जा रहे हैं भगवान कि हमारा बालक तपस्या कर रहा है, दर्शन देने नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। मधोर वनम भृत्याद वृक्षयागतः। और जाकर के देखा कि ये बालक, छोटा 5 वर्ष का बालक, एक अंगूठे के बल से खड़ा हुआ है, भगवान सामने खड़े हैं। लेकिन वो देखे था, वो तो एकदम ध्यानस्थ है। भगवान ने अंदर की ज्योति जैसे खींची, ध्रुव एकदम बाहर आके खोली, तो सामने जो अंदर देख रहे सामने खड़े। लेकिन मैया ने बताया, सबने बताया भगवान मिलेंगे, लेकिन भगवान मिले तो करें क्या, कैसे स्तुति करें, क्या करें। पढ़े लिखे तो थे नहीं, छोटे थे 5 वर्ष। अब मौन खड़े हैं। भगवान ने विचार की, भगवान ने कहा जाओ तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो, और उसके बाद में ऐसे लोक को प्राप्त होगी, दुनिया तुम्हारे नाम से जानेगी, ध्रुव तारा के नाम से। इतना कहा तो भगवान को प्रणाम कर लिया। और जो भगवान अंतर ध्यान हो गए, उसके बाद बड़ा पश्चाताप हुआ, अरे क्या संसार का मैंने कचड़ा मांग लिया सब, ये तो सब एक न एक दिन छूट ही जाएगा। भगवान की भक्ति मांगते, लेकिन उनके मन में जो संकल्प था तो वैसे ही भगवान ने वरदान देके चले गए। अब घर की तरफ चलते हैं। नारद जी ने वीणा उठाई और जाकर के सीधे उत्तानपाद के महल की तरफ दौड़ लगाई। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारद ने जाकर के उत्तानपाद से कहा कि मेरा शिष्य आ रहा है भगवान को प्राप्त करके। हर गुरु को गर्व होता है अपने शिष्य पर, अगर शिष्य अच्छा हो तो गुरु का भी सम्मान होता है समाज में। हर माता पिता को गर्व होता है अपने पुत्र पर कि हमारा पुत्र ऐसा है, इतना योग्य है। और हर सासू माँ को भी गर्व होता है कि हमारी बहू बड़ी धर्मात्मा है, बड़ी सेवा करती है।
आज नारद जी ने जब कहा कि हमारा शिष्य भगवान को प्राप्त करके आ रहा है, सब लोगों ने बड़ा स्वागत सम्मान की तैयारियां की, सब प्रसन्न हो गए। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्रादिभिर्हरि तस्मै नमन्ति भूतानि। सारे जगत उस पर झुक जाता है, जैसे जल का स्वभाव है नीचे गिरना, ऐसे परमात्मा जिस पर प्रसन्न होते हैं संसार उसके ही शरण में सब झुकने लगता है। जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब। ध्रुव जी आए सबसे पहले अपनी मौसी से ही मिले, कि जिनके एक इशारे मात्र से हमको आज भगवान की प्राप्ति हो गई। मौसी बड़ी दुखी हुई, कार्य दासी कहीं जहर ले आग में तो खा लूं, उस बालक को कैसे मुख दिखाऊंगा। लेकिन भक्त को भक्त होता है। मैया के आंसू पोछे ध्रुव ने कहा, माँ तो दुख की बात नहीं है, आपकी कृपा से तो भगवान मिले मुझको। सुनीति से मिले और उत्तानपाद ध्रुव जी को ही राज्याभिषिक्त करके जंगल में चले जाते हैं, भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। इनका प्रजापति द्रौपदी की सुषुमार की जो कन्या उपमेय भ्रमी के नाम से, भ्रमी नाम जो था उसके साथ विवाह हुआ। और इनके जो पुत्र उत्तम थे, ओ भाई उत्तम थे, एक दिन जाकर के जंगल में गए तो बहुत यक्षों ने इनको मार डाला। उत्तम को जो यक्षों ने मार डाला तो उनकी मैया सुरुचि जो थी उनके विरह अग्नि में जाकर के वो भी जल करके भस्म हो गए, पुत्र की वियोग को नहीं सहन कर पाए। अब ध्रुव जी ने बहुत भयंकर किया, बहुत से यक्षों को मार गिराया। तुरंत मनु जी ने कहा, नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषिकेशानुवर्ती नाम। हे ध्रुव जी, आप तो भगवान के भक्त हैं, अरे एक यक्ष ने मारा है तुम्हारे भाई को, सबने थोड़ी मारा है। तो वहीं पर शांत हो जाते हैं। कहा क्या करें, तो कुबेर जी से जाकर के क्षमा याचना मांगी और भक्ति प्रदान की। तो काल किसी को नहीं छोड़ता है। समय 36,000 जब पूरे हो गए और मृत्यु देवता आकर के सामने खड़े हो गए। तत्ततोत्तानपाद पुत्रो दर्शांतकमागतम, जब खड़े हो गए, मृत्योर्मूर्धनि पदम दत्वा, आप जा रहे हैं भले ही, लेकिन मेरे बिना स्पर्श करके आप नहीं जा सकते, क्योंकि ये मृत्यु लोक है प्रभु। मृत्यु लोक में बिना मृत्यु के स्पर्श किए आप जा नहीं सकते। तो मृत्यु के देवता के सर के ऊपर पैर रख करके आर रोहात भूतम गृहम, लेकिन तुरंत रथ को रोक दिया, करे विमान करे मेरी मैया नहीं आई। कहा जिसका पुत्र अगर ऐसा हो भगवान को प्राप्त कर ले, क्या उसके माता पिता यहाँ रहेंगे? अरे वो देखो आगे आगे तुम्हारी मैया कहे तो विमान जा रहा है। पुत्रवती युवती जग सोही, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोही, रघुपति भगत जासु सुत होई। वास्तव में पुत्रवान वही है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन, वो पृथ्वी पवित्र हो जाती है। अगर इस गांव में कोई चोर बन गया होता तो आप लोगों की कथा नहीं मिलती। और ऐसे धर्मात्मा प्रकट हुए तो इसीलिए भगवान की कृपा है। नवीन जी और उनके पिता माता पिता और गांव के सभी लोगों का सहयोग है, लेकिन निमित्त तो कोई न कोई बनना पड़ता है, बिना निमित्त के कार्य नहीं होता है। महाभारत में अर्जुन ने कहा, भगवान ने कहा मैंने सबको मार दिया है, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, हे सभ्य साचिन, तो निमित्त तो बन करता तो परमात्मा ही है, लेकिन निमित्त तो चाहिए कोई न कोई। जननी जने तो भक्त जन के दाता के शोर, नहीं तो जननी अच्छी बाज रहे, क्यों वृथा गवावे नूर। तीन सजावट देश को सती संत और सूर, और तीन लजावट देश को कुलटा कायर तूर। या तो फिर भक्त बन जाए, या तो देश की रक्षा के लिए जवान जाकर भारत की माँ की रक्षा के लिए हो तो माता गौरवान्वित होता है, या दाता हो या शूरवीर अथवा भगवान का भक्त हो, नहीं तो समझ लेना चाहिए वृथा गवावे हो।
ध्रुव जी महाराज चले गए और उसके बाद में ये कथा प्रचेताओं के यहाँ पर ध्रुव जी ने और नारद जी ने ये कहा कि हमारा भक्त हमारा शिष्य छोटी अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। कहा वो कौन प्रचेता है, तो आगे इनकी कथा आएगी। इन्हीं के वंश में राजा अंग हुए, बड़े ही धर्मात्मा थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी इनके। यज्ञाचार्यों से यज्ञ करवाया तो कहा कि तुम्हारे कोई ऐसे पाप है, उन पापों के कारण कोई संतान नहीं हो रही है। तो उसी समय जब यज्ञ हुआ अनुष्ठान तो एक विशेष रूप से किया गया पुत्र के लिए, तो एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम रखा बेन। और बेन इतना ही दुष्ट प्रकृति का था, जैसे ही बड़ा हुआ और बैठते ही सत्ता को अपने हाथों में ले लिया और ये घोषणा पत्र लिखवा दिया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कुचित यदि निवार्य धर्मम भेरी घोषेण सर्वसा। आज से कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं होना चाहिए। अगर कोई यज्ञ करना भी चाहता है तो बेनाय स्वाहा, हमारे नाम से यज्ञ हो। अरे हम राजा हैं, हम खिला रहे हैं प्रजा को, भगवान दिखाई भी नहीं देते हैं। वासुदेव कृष्ण कौन है, ये फालतू में क्या है कि फालतू की बातें लगा रखी आप लोगों ने। कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं होगा, अगर करना ही है तो बेनाय स्वाहा। ऋषियों ने आकर के समझाया। देखिए जब जब इस भारत भूमि पर कोई धर्म का संकट पड़ा तो कोई न कोई महात्मा जरूर आया है। धर्म के लिए उस सत्ता में आना परम आवश्यक होता है, नहीं तो अधर्मियों के द्वारा यह धर्म दबाया जाता है। ऋषियों ने समझाया कि देखो भाई ये अच्छा नहीं है, तुम जो कर रहे हो। अगर यज्ञ नहीं होगा तो पानी वृष्टि नहीं होगी, वृष्टि नहीं होगी तो हम लोग फसल जो उगाते हैं, फसल नहीं होगी तो भूखे मर जाएगी प्रजा सब। पर्जन्या धन्य संभव, भगवान गीता में कहते हैं बिना यज्ञ अनुष्ठान के वृष्टि नहीं होगी, वृष्टि नहीं होगी तो फिर क्या होगा, अनाज उत्पन्न नहीं होगा। कार्य तुम लोग खाली वरदान और शाप देना ही तो जानते हो। बालिशावतीयम अधर्मे धर्म मानिनः यो व्रतितम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते। ऋषियों ने कहा अब इसकी बुद्धि ठीक नहीं है, पति की रगड़ करे जो कोई, हाँ अनिल पकड़ चंदन से हो। फिर ज्यादा ही कोई करता है ना। फिर एक संत थे, पहले तो बहुत बड़े बदमाश रहे, तो उन्होंने 9 कांड करके आए थे और गांव के बाहर झोपड़ी बना कर रहते तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन गांव वालों ने वहाँ परेशान किया। कहा सुधर जाओ तुम लोगों, बहुत परेशान किया, उनकी झोपड़ी में आग लगा दी, तो बेचारे भागे जैसे रात्रि में। कहा अच्छा अब देखियो मैं 9 करके आए हुए, एक और करूँगा 10 हो जाएंगे, तुम लोग बचोगे नहीं, बस चले गए छोड़ करके वहाँ से। कहने का तात्पर्य ज्यादा कोई परेशान करता है और उसी चंदन से क्या है, अग्नि प्रकट हो जाती है। हन्यताम में पाप प्रकृति दारुणा। जो हुंकार भरी ऋषियों ने धड़ाम से नीचे गिर गया, प्राणांत हो गया बेन का। अब लोगों ने कहा राज्य कौन करेगा। अब भाई राज्य तो हम करते नहीं, हम महात्मा हैं, क्या किया जाए। तब कहा कि उसके शरीर को तेल में रख करके मंथन किया गया। मंथन किया तो उसके जंघाओं को जब मंथन किया, दक्षिण जंघा से क्या है, उसमें से काला कलोटा पुरुष निकला। यकीन करो नहीं, का निषिद्ध निषिद्ध बैठ जाओ बैठ जाओ। वहीं से नैशाद जाति उत्पन्न हो गई। भुजाओं का जब मंथन किया तो एक भगवान विष्णु के अंश और लक्ष्मी मैया के अंश का स्वयं पृथु और अर्ची नाम से जोड़ा उत्पन्न हुआ। उनका विवाह कर दिया गया। बड़े धूमधाम से स्तुति की पृथु जी महाराज। कहा तुम क्यों स्तुति कर रहे हो। कहा महाराज हम भूखे मर रहे हैं, तुम्हारे पिताजी बेन थे ना, बड़े दुष्ट थे और उनके कारण पृथ्वी अन्न देती नहीं। हम कितना भी उगाएं, कितना भी बोएं, खेत में एक दाना नहीं निकलता है, हम लोग सब भूखे मर रहे हैं, प्रभु को कृपा करें, पृथ्वी अन्न देती ही नहीं। तब तो उन्होंने धनुष बाण उठाया पृथ्वी के लिए। पृथ्वी गौ रूप धारण करके भाग खड़ी हुई। वसुदेव ताम वदिष्यामि मच्छासन परांग। हे वसुदेव, तुम मेरे शासन में परांगमुख होकर के लोग जनता मर रही है, तुम अनाज नहीं दे रही हो। कहा महाराज आप ऐसी बातें मत करें, आपके पिता जो दुष्ट थे उनके प्रभाव से मैंने सारे बीज अपनी कुक्षी में रख लिए हैं, आप दोहन करें सारे अन्न मिल जाएंगे। फिर उसी समय राजा पृथु ने मनु को बछड़ा बना करके सारे अन्नों का दोहन किया और उसके बाद में बृहस्पति को बछड़ा बनाकर के इंद्र रूपी पात्र में दुग्ध दोहन किया ऋषियों ने
और सभी इंद्रों ने भी देवी देवताओं का अमृत इत्यादि सारे औषधियों का दोहन किया। अब वहीं से पृथ्वी अनाज देने लगी, नहीं तो वेन के प्रभाव से पृथ्वी अनाज नहीं देती थी बिल्कुल। और उसके बाद में अब क्या होता है, पृथु महाराज जी ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए, एक यज्ञ बकाया था बस। इंद्र ने नाना प्रकार के छल कपट करके पाखंड फैला करके यज्ञ को नष्ट करना चाहा, लेकिन यज्ञ नष्ट नहीं हुआ। पृथु महाराज जी ने कहा कि मैं इंद्र को मार देता हूं। ब्राह्मणों ने कहा मारिए मत। अरे आपको उठने की आवश्यकता नहीं, मंत्राधीना देवता हो। मंत्र किसके अधीन? ब्राह्मणों के अधीन। मैं मंत्र पढ़ता हूं, इंद्र का सिंहासन सहित स्वाहा कर दूंगा। अब तो ब्रह्मा जी समझ गए कि अब इसका स्थिति ठीक नहीं है। उसी समय क्या होता, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहा पृथु जी से कि ऐसा मत करो, तुम मेरा ये वरदान है, तुमको जो चाहिए तुम भक्ति में जाओ, तुम क्यों राजपाट के चक्कर में हो। तुरंत इंद्र प्रकट हो गए। इंद्र से कहा क्षमायाचना मांगो। तो इंद्र जैसे पैर छूने चले पृथु जी के, पृथु जी ने कहा उल्टी गंगा मत बहाओ, तुम कहाँ स्वर्ग के राजा हो, मैं तो मृत्युलोक का राजा हूँ। क्षमायाचना इंद्र मांगी, भगवान प्रकट हुए का वरदान मांग लो। भगवान से उन्होंने यही कहा कि हमको 10,000 कान दे दो। न कामये नाथ यदप्य क्वचिन नयत्र युष्मान चरणाम भुजम शवः। अगर देना ही चाहते हो विदत्स्व करना युत में से में बरह, मुझको 10,000 कान दे दो। अब बहुत से लोग तर्क करने वाले हो गए कि 10,000 कान दे तो करवट कैसे लेता होगा। अरे भगवान जब देता है सारी व्यवस्था भी तो कर लेता है। एक आदमी कह रहा था कि अरे स्वामी जी मशक समान रूप कभी धरे हो, हनुमान जी जब मच्छर बन गए तो अंगूठी कहाँ रख ली। मैंने कि भैया हनुमान जी को मच्छर थोड़ी बन गए, लेकिन छोटा लघु रूप धर लिया था। नहीं ये बात जमती नहीं है सब। बगल में पंडित जी थे, उन्होंने कहा मैं इसका उत्तर दूंगा, स्वामी जी आप चुप रहो। कहा क्या कि पहले के जो आदमी थे ना उदराकार शरीर, बड़े बड़े विशाल काय हुआ करते थे, तो मच्छर भी कम से कम बिल्ली जितना तो होता ही होगा। हाँ ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। तो अंगूठी रख ही लेगा। तो बहुत लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होगा। तो या तो ये इसका भाव है कि 2 कानों में 10,000 कानों की सुनने की मुझको शक्ति दे दो। क्या करोगे कि आपकी कथा सुनिए, क्योंकि न कामये नाथ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी कथा जहां तक मिले सुनने की आकांक्षा है, और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। भगवान कह के चले गए। भगवान के दर्शन का फल है संत ब्राह्मण भक्तों का दर्शन। भगवान तो चले गए। आपने मानस में देखा हो, पढ़ाई है, एक ही वक्ता में 2 चौपाइयां लिखी हैं, पूर्ण पुंज बिन मिलहि न संता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। 2 आवश्यकता कहने क्या है, जब हमारा पुण्य ही है तो हरि कृपा क्या आवश्यकता है, संत के दर्शन हो जाएंगे। और हरि की कृपा है तो हमारी पुण्य की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, अंतर है इसमें। संत स्वयं दरवाजे पे आए तो जान लेना चाहिए हमारा बहुत बड़ा कोई पुण्य उदय हुआ है, और हम जब जाए संतों के पास तो हमारा पुण्य वो हरि की कृपा है। तो कहने का तात्पर्य यही है, आज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई आकाश मार्ग से प्रकट हो गए पृथ्वी जी के उस राज्य मंडल में जहां पृथ्वी जी विराजमान। कहा कि आपके बारे में ये तो प्रश्न करना ही ठीक नहीं है। अहो आचरितम किम मंगलम मंगलाय नः। वास्तव में संतों से पूछना भी नहीं चाहिए आप ठीक है कि नहीं। दोबारा पूछते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये नहीं पूछना चाहिए। अरे वो तो भगवान का नाम जपते, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, वो तो सब कुछ मंगल ही मंगल है उनका। और कुछ अमंगल भी होगा तो उनको क्या चिंता है, ना कोई आगे ना कोई पीछे, सब परमात्मा को है। इसीलिए फालतू समय ना खोए। संतों के पास जब भी जाए संसार की संबंधी चर्चा ना करे, जब जाए तो भगवत चर्चा छोड़े। प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा। अन्न का कण और साधु का क्षण बर्बाद ना करे। जब पूछे तो भगवत चर्चा, कोई हमारा उद्धार कैसे होगा प्रभु ये बताएं मुझको।
पृथ्वी जी महाराज जी ने कहा, अदनाथ देव धन्या साधवो गृह में दिनाम, जिस घर में संत ब्राह्मण भक्त जाते वो घर पवित्र हो जाता है, और जिसमें नहीं जाते उसमें क्या होता है। सुनो श्री सुखदेव जी की वाक्य शैली देखिए। व्यालया द्रुम वैते अतिरिक्ताखिल संपदः यद गृहातीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जितः। जिस घर में पूजा नहीं होती, पाठ नहीं होता है, संत नहीं जाते हैं, ब्राह्मण भक्त नहीं जाते हैं, श्वास का उच्चारण नहीं होता है, वो घर कैसा है। व्यालल द्रुमः, जैसे कोई वृक्ष है, आम का वृक्ष है, बढ़िया पके पके उसमें फल लगे हुए हैं आम के, बच्चे उसके पास नहीं जा सकते हैं, और जा भी ले तो खा नहीं सकते हैं, उसमें काले काले सर्प बैठे हुए हैं, विषैले सर्पों से वो जड़ा हुआ है पूरा वृक्ष, और फल तो बहुत सुंदर लगे हैं। अब बताइए उन फलों का क्या काम। उनमें तो खाली बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बहुत अच्छी बनी है, लेकिन बोतल ही बोतल खुलेगी वहां, और कुछ नहीं होगा, याद रखो। जय घर साधुन से ये हरि की पूजा नाय, ये घर मरघट सारिखे भूत बसे रहता। वहां समझना चाहिए भूत ही रह रहे हैं। शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि, वो शमशान के समान होते हैं। घर तो अच्छा बना है, लेकिन पूजा पाठ धार्मिक कार्य नहीं हो रहे हैं। संत भगवंतों के चरणों से अभिसिंचित वो पृथ्वी नहीं है, तो समझ लेना चाहिए वो घर घर नहीं है, शमशान के समान है। संगमः खलु साधूनाम उभयसाम च संवतः, यत् संभाषणम संप्रश्नम सर्वेषाम वितनोति सं। ये जो अवसर है ना आपको, इस अवसर को ब्रह्मा जी भी तरस रहे हैं, याद रखो। शास्त्रों को उठा के आप देखना, इस अवसर को देवता लोग आज टकटकी लगा के देख रहे हैं कि हमको भी इससे अवसर मिलता है, क्योंकि वहां कथा नहीं होती है। यह संभाषण, अगर कथा वार्ता मिल जाए तो जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। क्या प्रभु मैं कुछ दक्षिणा देना चाहता हूं, क्या दोगे? सरकारी ऋषि वैसे त्यागी। प्राणादारा सुता ब्रह्मन गृहा स परीक्षरः, राज्यम बलम मही कोशम, सब कुछ मैं दे रहा हूं आपको। वो स्वामी तुलसीदास जी ने मानस में संकेत किया है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु जो कुछ है सारी संपदा सब आपकी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं आपके ऊपर सब कुछ समर्पित हो गया हूँ। उन्होंने कहा अच्छा मेरा है तो लाइए चाबी। जैसे हम लोग जाते हैं घर में, जहाँ आचार्य जी लोग जाते हैं, ब्राह्मण जाते हैं, पूछते हैं मतलब किसका है? महाराज आप का तो है, आपका ही है। अगर महाराज जी कहें कि निकलो बाहर तो हमारा है तो हम रहेंगे, लाओ चाबी इसकी। ऐसा कोई कर सकता है? चाबी देंगे आप? परीक्षित जी महाराज नहीं देंगे, देखिए मना कर देंगे। लेकिन कहना चाहिए, मैं नहीं कहता हूं मत कहो, भाव कहना चाहिए, भाव व्यवहारिक लोग में होता है, लेकिन अंतरात्मा से कहना चाहिए। सारा सब कुछ परमात्मा का है। हम कहते तो हैं, विनती करते हैं, मौसम दीन नदीन हित तुम समान रघुवीर, ऐसे करते हैं। एक सज्जन मंदिर के सामने कर रहे, तो तब तक बीच मंदिर में खड़े भगवान की मूर्ति सामने, तब तक कोई आ गया सामने, कह दो क्या कर रहे हो? दिखता नहीं तुमको मैं कौन हूँ? कहा मेरे को दिख रहा था इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कौन हूँ। अभी आप कह रहे थे मौसम दीन नदीन है, तुम दीन थे इसीलिए मैंने कहा मैं आगे का दर्शन कर रहा हूँ। हमको क्या पता है, तुम कहते हो जो हो कुछ दूसरे, लेकिन कहते कुछ है दूसरे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं,
सब कुछ आपको राज्यम बलम मही कोशम सर्वम निवेदितम आपके चरणों में निवेदित कर दिया। सनकादियों ने चाबी ले ली। जाते समय का लो, सेवक बनकर के, सचिव बनकर के तुम कार्य करो, मालिक बनकर के कार्य मत करना। और जब मालिक बनकर आप नहीं रहते हैं, भगवान का सब कुछ है, मैं तो सेवक हूं, तो कितना भी नुकसान हो जाए तो ज्यादा दुख नहीं होता है। सचिव को क्या है, वह बोल देगा मालिक ऐसा ऐसा हो गया, मैं क्या करूं, उसके हाथ तो कलमे रहती है। ऐसा समझ करके भाव करना चाहिए। इनके विजिताश्व इत्यादि पुत्र हुए। आगे चल करके वैश्य राजा का, जिनका नाम प्रचेता पड़ा, ये बड़े ही धर्मात्मा थे, प्राचीन बढ़ी, इन्होंने बहुत यज्ञ किए, लेकिन यज्ञों में पशुओं की बलियां दी। एक दिन नारद जी ने कहा, हे राजन, भो प्रजापते राजन, पशून पश्य, तू अब थोड़े ऊपर देखो, जितने पशुओं की बलि दी थी सब देख रहे थे कि राजा कब मरे, इसको मैं कब खाऊं। कहा महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, सब आचार्य लोगों ने कहा कि यदि करो इसमें बलि चढ़, कुछ भी हो कर्म का फल तुमको भोगना पड़ेगा। तब नारद जी ने एक इतिहास सुनाया का दो मित्र थे, एक पुरंजन नाम का, एक अभिज्ञात नाम का, और दोनों बड़े ही धर्मात्मा थे आपस में। एक दिन मित्र ने कहा कि भैया मैं घूमने जाता हूं। कहा जा रहे हो घूमते 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 घूम मत जाना कहीं। तो 84 लाख दरवाजे सब महल देखे, लेकिन कोई नहीं मिला। एक 9 गेट दरवाजे वाला महल मिला, बड़ा सुंदर। उसमें एक सुंदरी घूम रही थी, जिसके दरवाजे पर 5 फन वाला सर्प खड़ा हुआ था, और 10 उसके साथ में सैनिक चल रहे थे उस कन्या के साथ में। जैसे प्रवेश किया, देखते ही मोहित हो गए। विवाह हो गया, उसका नाम था पुरंजनी। विवाह हो गया तो पुरंजनी जैसी कहती है वैसा ही वो करने लगा, इतना मोहित हो गया। कुचित गायत गायंत्या, कुचित रुदन रुदंत्या, जब वो गाती है तो वो भी गाता है। पुरंजन गाए तो पुरंजनी गाए, पुरंजनी गाए तो पुरंजन गाए, दोनों एक हो गए। देखिए इतना संलिप्त नहीं होना चाहिए घर गृहस्थी में। एक पंडित जी थे बेचारे, तो जहाँ कहीं भोजन करने कोई बुलाए यजमान, तो थाली जैसी परोस के आए तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यजमान कहे महाराज क्या गलती क्या है, बताएं तो। भोजन शुरू भी नहीं किया, आप रो रहे हैं। कोई बात नहीं, भोजन कराने वाली नहीं रही। 35 साल हो गई, भोजन कराने वाली नहीं रही। पंडितानी गुजर गई थी, तो जैसे भोजन आता था वैसे वो रोने लगते थे। तो इतना आसक्त नहीं होना चाहिए, भगवान की कृपा से सब कुछ मिलेगा। आज पुरंजन जैसा पुरंजनी कहती वैसा ही पुरंजन करता है। और उसके साथ में चंडवेग नाम राजा की जो पुत्री थी, इसके साथ में क्या है, 360 संवत्सरा चंडवेग काल योनिर्पलक्षितः, 360 काले गंधर्व और 360 काले गंधर्वियां, मतलब दिन और रात, ये सब उसी के साथ सैनिक थे सब। एक दिन क्या हुआ, मृत्यु से साठ गांठ करके इस पर चढ़ाई कर दी गई, सारा महल, और जो 5 फन वाला सर्प बैठा था उसको भी मार दिया। जब पुरंजनी मर गई, पुरंजन मर गया तो पुरंजनी क्या है, सती होने जा रही। अब इतना उसको आग्रह हो गया था कि बस स्त्री का चिंतन करते करते वो अगले जन्म में स्त्री होने में गया। तो मलयाचल राजा के यहाँ उसका विवाह हुआ, तो वो भी गुजर गया, तो सती होने जा रही थी। तब तक उसका पुराना मित्र आ गया, मित्र तुम क्या कर रहे हो? हाँ तुमको शर्म नहीं लगती, मेरे को मित्र कह रहे हो? मैं सती होने जा रही हूँ। अरे सती रही तुम सत्ता हो, क्या कह रहे हो? अरे तुम याद करो, हम दोनों मित्र थे पहले। तब याद आया, अरे हम कहाँ घूमने आए थे, ऐसे घूमते घूमते रह गए। नारद जी ने कहा, प्राचीन बरहिसी कथा कुछ समझ में आई? कहा महाराज सुनने में तो अच्छी लगी, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ा। कहे जीव ही क्या है, मित्र है भगवान का, तो ये अब आया है ऊपर से परमात्मा के साथ, लेकिन संसार में घूमने आया, इसी संसार में घूमता ही रह गया। और ऐसा इस बुद्धि के साथ में रम गया कि बुद्धि जो कहती है वो करता है। बुद्धि कहती चलो भैया आज भगवान का जन्म है, थोड़ा बहुत तो ठुमका मार लिया जाए, तो नचने लगता है। बुद्धि के दारी
सब बैठे हैं बड़े बूढ़े, क्या करें नच के, नहीं नचता है, क्वचित गायंत्या गायंत्या, क्वचित इच्छा नचने की होती बुद्धि तो नचने लगता है। ऐसा बुद्धि के साथ व्यक्ति रम गया, वो जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। तो कभी गुरुदेव कोई संत भगवंत आकर के बोध करा देते, अरे तू तो परमात्मा पर सच्चिदानंद स्वरूप है, तू कहाँ भटक रहा है इन बातों में, तब उसको ज्ञान हो जाता है। बोले संत भगवान की जय हो। ओ तेरे चरणों में आके गुरुवर, तेरे चरणों में आके गुरुवर, जिंदगी क्या से क्या हो गई है। तेरे चरणों में आकर गुरुवर, जिंदगी क्या से क्या हो गई है। तेरे चरणों में आके गुरुवर, जिंदगी क्या से क्या हो गई है। जब से थामा है, जब से थामा है, जब से थामा है दामन तुम्हारा, सारी मुश्किलें आसान हो गई हैं। जब से थामा है दामन तुम्हारा, सारी मुश्किलें आसान हो गई हैं। तेरी भक्ति का दीपक जलाया, मेरे मन में तुमको बसाया। तेरी भक्ति का दीपक जलाया, मेरे मन में तुमको बसाया। तेरी भक्ति का दीपक जलाया, मेरे मन में तुमको बसाया। तेरे मंदिर में तुमको बसाया, बन रहे हैं सभी काम मेरे, बन रहे हैं सभी काम मेरे। जब से तेरी कृपा हो चली है, बन रहे हैं सभी काम मेरे। जब से तेरी कृपा हो चली है, तेरे चरणों में आके मुनीबर, जिंदगी का से क्या हो गई है। संत भगवान की कोई चिंता नहीं जिंदगी में, जब से तेरी शरण में गए हैं। कोई चिंता नहीं जिंदगी में, शरण में गए हैं। कोई चिंता नहीं जिंदगी में, जब से तेरी शरण में गए हैं। हाँ, जब से तेरी शरण में होते रहे तेरे दर्शन, होते होते रहे तेरे दर्शन, बस यही कामना हो चली है। बस यही कामना हो चली है। तेरे चरणों में आके गुरुवर, जिंदगी आसान हो गई है। जब से थामा है दामन तुम्हारा,
भक्तवत्सल भगवान की जय। अब यहाँ से पंचम स्कंद हम लोग चलते हैं। अब उत्तान पाद जी का वंश विस्तार यहीं पर विराम। अब प्रिय व्रत का वंश का वर्णन बता रहे हैं। प्रिय व्रतो भगवतः आत्मरामा कथम मुनि गृहे रमते नमूलः कर्म बंध पराभव। प्रिय व्रत जी थे, बड़े ही धर्मात्मा थे। नारद जी इनको महात्मा बनाने के ही चक्कर में थे। आकर मनु जी ने भी समझाया, स्वयं ब्रह्मा जी को आना पड़ा। कार्य नारायण की आज्ञा है, तुम संसार की सृष्टि को विस्तार करो। ऋषि उन्होंने क्या किया कि देखिए, विश्वकर्मा प्रजापति की कन्या बहिष्मति से विवाह किया तो 9 पुत्र हुए। अग्निद्र इत्यादि सब 9 पुत्र जो हुए, उन्होंने एक दिन विचार किया कि संसारी प्राणी दिन में तो काम करते हैं ठीक है, लेकिन रात्रि में सो जाते हैं, फालतू चली जाती रात्रि। अगर रात्रि में भी काम करें तो बहुत हो जाए। तो सूर्य भगवान आगे आगे जा रहे थे, पीछे पीछे उन्होंने ऐसा एक रथ बनाया। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीम दिनम करिष्यामि, इस रात्रि को मैं दिन बना दूंगा। इतना देवदीप्तमान रथ बनाया। आगे आगे सूर्य भगवान, पीछे पीछे रात्रि गायब, फिर दिन चालू। ब्रह्मा जी आगे, भैया इस प्रकृति के साथ छेड़खानी मत करो। अगर लोग सोएंगे नहीं रात्रि में तो सबकी बुद्धि विकृत हो जाएगी, सब जाकर के पागलखाने में भर्ती करना पड़ेगी। क्योंकि इसको बुद्धि को विश्राम को चाहिए। तो उसी समय क्या होता है, जो समुद्र जो जितने वो रथ चला तो 7 समुद्र बन गए, गन्ने का, मदिरा का, घी का, दूध का, मीठे रस का, मीठे जल का। आप लोग विचार करते हो कहीं दूध का भी समुद्र है, क्षीर सागर है सज्जनों। अगर ना होता, आपने देखा होगा जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब दूध नहीं होता है, और जिस दिन जन्म लेता है उसी दिन माँ के स्तन से दूध प्रारंभ हो जाता है। जितनी जगत विश्व संसार में जितनी भी माताएं हैं, कि जैसे पशुओं की माताओं से लेकर मनुष्यों तक सब जगह दूध कहाँ सप्लाई होता है। भगवान सबका क्षीर सागर से कनेक्शन लगाए हुए हैं। और जैसे बच्चा थोड़ा भोजन करने लगा और इसमें कनेक्शन हटा देते हैं। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम क्या करो, अब तुम खाओ जो ऊपर की हल्का फुल्का भोजन करो। छोटे छोटे दांत दे देते हैं, दूध के दांत। और जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो दांत हटा देते हैं। अब तुम बड़े हो गए हो तो मजबूत वस्तुएं, गन्ना इत्यादि चूसने के लिए तो बड़े मजबूत दांत दे देते हैं। अब खाते खाते जब बुढ़ापा आ जाता है तो पछता नहीं, तो भगवान कहते वो दांत सब हटा देते हैं, वेदांती बना देते हैं। क्या तुम अब से पछता नहीं, तुम हलवा खाओ अथवा सत्तू पियो घोल घोल करके। और वास्तविकता है, अगर दूध का समुद्र ना हो तो सप्लाई कहाँ से आती है? भगवान का ही। देखिए भगवान की लीला, कितना भी विज्ञान आगे हो, लेकिन भगवान की माया से, भगवान की कृपा से आगे थोड़ी है। बहुत अच्छा इनको सब। अग्निंद्र इनके जो ज्येष्ठ पुत्र हुए, और अग्निद्र के पुत्र नाभि हुए। उनके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण देवताओं ने यज्ञ कराया, भगवान प्रकट हुए। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं तो नमो नमः ही करना जानता हूँ, आपकी स्तुति ही करना जानता हूँ। कि हमारे यजमान कुछ कहना चाहते हैं, आप इनके मनोरथ को, लेकिन आपके सामने कह नहीं पा रहे हैं। मैं इनके अभिप्राय को कह रहा हूँ, इनको पुत्र चाहिए और आप जैसा ही पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मेरे जैसा कोई दूसरा है नहीं, मैं ही आऊँगा स्वयं बनकर। तो स्वयं ऋषभ देव के रूप में भगवान का अवतार हुआ। बोले ऋषभ देव भगवान की जय। तो हंसा अवतार है भगवान के। इनके 100 पुत्र हुए। पहले तो इनको इंद्र ने बहुत ईर्षा की। जब इन्होंने अपने योग बल से वृष्टि कर ली तो अपनी कन्या जयंती को लाकर के विवाह कर दिया, उससे 100 पुत्र हुए। 11 तो महात्मा बन गए। कबीर अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रस दुर्मिलस चमसः कर्ज भाजना, 11वें स्कंद कथा आती इनकी। और इनके ज्येष्ठ पुत्र हुए भरत। ऐशाम खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठा श्रेष्ठा गुण आसीत एनेदम वर्षम भारतम इति विप्रतिशन्ति। इन्हीं के नाम से क्या पड़ा, तो इसे अजनाब खंड का नाम पड़ा भारतवर्ष। 81 कर्मकांडी बन गए इनके पुत्र। इसके बाद इन क्या होता है, एक दिन सभी पुत्रों को बुला करके कहा कि तुमको एक मार्ग बतला रहा हूं, बस संसार में अगर बचना है तो 2 मार्ग हैं।
एक नरक का दरवाजा है और एक मुक्ति का दरवाजा है। का सुनो, ये खाने पीने को नहीं मिला है शरीर, इसकी 3 गति होगी। गंगा जी में डाल दो या कहीं भी नीचे दबा दोगे तो कीड़े हो जाएंगे, कीड़े होकर के वो भी मिट्टी हो जाएगी। बाहर पड़ा रहेगा पशु पक्षी खा जाएंगे, मछलियाँ खा जाएंगी, वो भी क्या है, मिट्टी हो जाना है। और जला दोगे, भस्म क्रिया कर दोगे तो भी मिट्टी हो जाना है। कामान रहे भिट भुजाम, ये बस जल करके राख ही इसको बनना है। तपो दीप्यम पुत्र का ये सत्वम, तो क्या करें, महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते तमोद्वारं योषितां शल्यशल्यं महन्तस्ते समजित्तः प्रशान्तः विमन्नवः सुहृदा साधवो ये महत्सेवां द्वारम आहु विमुक्ते। संतों की, महापुरुषों की सेवा करो तो मोक्ष के दरवाजे पर तुमको भेज देंगे। कल भी आया था प्रसंग, मोक्ष द्वार मपावृतम। ये कौन कहा था, कपिल देव भगवान ने अपनी मैया देव रूपी से। महत् सेवाम द्वारम आहु विमुक्ते, संतों की सेवा करने से, महापुरुषों की सेवा करने से क्या होता है, मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचा देते हैं। कैसे महापुरुष, प्रशांतः विमन्नवः क्रोध रहिता इत्यर्थ। सबसे बड़ा अगर शत्रु है तो क्रोध है। जीवन में अगर क्रोध आ गया, अपने 50 मालाएं जपी, अब 1 मिनट भी अगर क्रोध आ गया तो सब बराबर। क्रोध रूपी शत्रु पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, समझ लेना चाहिए उसके सारे साधन सुलभ हो गए। विमन्नवः सुहृदा साधवो ये का, ये तो है मोक्ष का दरवाजा। और नरक का दरवाजा का विषयी पुरुषों का संग करना। योषताम संग संगम, नीच पुरुषों का जो संग है, जल्दी लड़के बिगड़ते नहीं ऐसी, लेकिन खराब लड़के 2 मिल जाएं, ऐसी ऐसी बातें करेंगे, अरे राम राम, तो तुरंत चित्त उनका विकृत हो जाता है। और जो नहीं करने लायक होता वो कर बैठते हैं। तो महत् सेवाम आहु विमुक्ते, महापुरुषों की जो सेवा है, संत ब्राह्मण भक्तों का जो सानिध्य है, वो मुक्ति का दरवाजा है। और नीच पुरुषों का, विषय लंपट पुरुषों का जो संग है, वो नरक का दरवाजा है। विष से इतना खतरा नहीं होता है, वासना से खतरा होता है। किसी कटोरी में प्याज काट करके रख दिया जाए, प्याज भले ही कटोरी से फेंक दिया जाए, लेकिन उसकी गंध बनी रहती है। विषय सामने आता है, हट जाता है, लेकिन उसकी जो वासना है, उसकी चिंतन है, कैसे कैसे सब दिमाग में गूंजता रहता है, वही पगला देता है। कहा कि पुत्रों, तुम क्या करो, महापुरुषों के सानिध्य में जाओ। और वास्तव में बंधन और मोक्ष के 2 शब्द हैं, द्वैपदे मोक्षाय न ममेति ममेति च। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। मेरा है तो बंधन, मेरा नहीं तो बंधन नहीं। अच्छा, मरने पे लोग रोते हैं ना, रोते हैं ना। अगर मरने पर व्यक्ति रोते हो, ऐसी बात नहीं है। हम पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, अरे बस पलट गई, इतना वहाँ हो गया, इतने लोग मर गए, और चाय की चुस्की लगाते रहते हैं, बैठे बैठे पेपर पढ़ते रहते हैं। अगर मरने पे दुख हो तो चाय पिए क्या? मरने पे दुख हो तो चाय की चुस्की भी लगती रहती है, पेपर पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, इतना वो घटना हो गई हो। और अपना कोई सगा संबंधी थोड़ा ही अगर बीमार हो गया है, अरे भोजन करो, अरे तुमको भोजन की पड़ी, कल से प्यास भी नहीं लग रही है, हमारा साथी ऐसा बीमार हो गया, हमारा लड़का इतना बीमार है, आप कहते हो भोजन कर लो। अरे भूख तो हमारी उसी दिन से चली गई। अब बताइए, वही व्यक्ति बीमार हुआ है, मरा नहीं अभी, लेकिन कितना है, भूख प्यास सब चलेगी। और पेपर पढ़ रहे हैं, इतने लोग गुजर गए, हो गए, लेकिन चुस्की चाय की चली, नमकीन भी खा रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, कोई दुख नहीं। अगर दुख होता है सज्जनों, तो अपनत्व जहां होता है, ममत्व जहां होता है, वहीं दुख होता है। शास्त्रकार कहते हैं न ममेति ममेति च। जहां ममेति लग गया, मम मेरा है, वहां पर बंधन है, और जहां मेरा नहीं है, भगवान का सब कुछ है, वहां बंधन नहीं है। वास्तव में माता माता कौन है, पिता पिता कौन है, बहुत अच्छा श्लोक है। समय की मर्यादा को देखते हुए घड़ी तो बहुत तेजी से दौड़ रही है, क्योंकि भगवान के धाम तक तो पहुंचना ही है। गुरुर् न सस्यात् स्वजनो न सा स्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात्, दैवं न तस्यात् न पतिश्च सस्यात्,
नमो चये समुपेद मृत्युम। वो माता माता नहीं, वो पिता पिता नहीं है, वो पति पति नहीं है, वो पत्नी पत्नी नहीं है, जो भगवान से मिला ना सके, भगवान को भगवान के रास्ते की तरफ चला ना सके, तो कौन है? मीराबाई को जो ज्यादा परेशान किया राणा ने, तो गोस्वामी तुलसीदास जी को एक लेटर लिखा, आज की भाषा में कहें तो पत्र में क्या लिखा कि बहुत परेशान कर रहे, क्या घर छोड़ दूं मैं? तो छोड़ दो, कोई पाप नहीं लगेगा। क्या कोई है प्रमाण आपके पास? क्यों नहीं? संबंधी हैं कि संबंधियों का ही बता रहा हूं। तजो पिता जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताय कोटि वैरीशम। का कोई संबंधी हो, यद्यपि परम स्नेही, या उसको भी छोड़ दो, कोई पाप नहीं लगता। कोई प्रमाण पत्र है आपके पास? तो सुनो, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। तजो पिता प्रहलाद, आगे कथा आने वाली है, सब लोग जानते हैं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। विभीषण ने भाई रावण को छोड़ दिया, भगवान से बैर था, भगवान से दूर कर रहा था। संसार में मां का दर्जा सबसे बड़ा होता है, लेकिन भरत जी ने, राम जी रावण को मार करके भी आ गए। मैया कैकेयी से पूछा कि मां तुमको कोई कष्ट तो नहीं, कोई दुख तो अब नहीं? मैया कैकेयी ने आंखों में आंसू भर के भी बोला, बेटा राम, अगर दुख है तो एक ही दुख है मुझको। जब से तू वन को गया, मैंने तेरे लिए 14 वर्ष का वरदान मांगा, उसी दिन से भरत ने मुझको अपनी जिह्वा से मां नहीं कहा। ये सबसे बड़ा दुख है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरबल तजो कंत ब्रज बंतन भय मुझ मंगलकारी। अंजन कहा आंख लो फूटे, कहा तो कहो कहानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अरे जहां चक्कर मत पड़ो। काजल आंख में किस लिए लगाया जाता है? आजकल तो परंपराएं खत्म हो गई, तो इसलिए सबके छोटे बच्चों को भी चश्मा लगने लगे। अरे काजल लगाने से क्या है, सारा कचरा साफ हो जाता था रात्रि में, लेकिन अब आजकल वो काजल की परंपराएं खत्म हो गई। बूढ़ी माता लगाती हो तो लगाती हो, पता नहीं। तो काजल किस लिए लगाया जाता है? काजल किस लिए लगाया जाता है? आप तो लगाते नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूं। सुंदरता के लिए नहीं, आंख की रक्षा के लिए। अंजन कहा आंख लो फूटे, उस काजल से क्या फायदा जिससे आंखें फूट जाए? अरे आंख की रक्षा के लिए काजल लगाया जाता है। अगर उस काजल से आंखें फूट जाए तो काजल लगाने से क्या फायदा है? अरे उस संबंध से क्या लाभ है जिस संबंध से हम परमात्मा से दूर हो जाएं, चाहे वो कितना बड़ा संबंध हो, तो उसको छोड़ दो तो कोई पाप नहीं। मीराबाई चली गई थी और जाकर रणछोड़ जी के मंदिर में ज्यों के त्यों समा गई। राणा पीछे से गया, लेकिन कुछ नहीं पकड़ पाया, साड़ी का पल्लू ही पकड़ हाथ में आया और कुछ नहीं, इसी से समा गई। तो आज बहुत अच्छा उपदेश दिया, गुरु न सस्या स्वजनो न सास्या। तो परमात्मा से अगर मिला न सके, हम कह रहे भगवान से मिला न सके तो विष्णु से हटा दे, परमात्मा की तरफ मोड़ तो दे। वही तो माता माता है, गुरु गुरु है, पिता पिता है। इसके बाद में बहुत ऋषभदेव भगवान ने संन्यास ले लिया और जाकर के जंगलों में रहने लगे। इनके पास सिद्धियां आए, लेकिन सिद्धियों को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान, लोग सिद्धियों के लिए नाना प्रकार के कर्म करते हैं, लेकिन इन्होंने सिद्धियों को क्यों स्वीकार किया? कि आज सिद्धि आई तो कल प्रसिद्धि बढ़ेगी। तो स्वामी स्वामी भजने लागे, लगन राम से छूटी। परमात्मा से दूर हो जाएगा जब जनता ज्यादा सम्मान करे, कोई ऐसा जंत्र मंत्र सीख ले। एक महात्मा जी ने तपस्या की हिमाचल में जाकर के, बहुत घनघोर, भगवान प्रसन्न हुए। बरम गुरु भक्त बंगो वरदान, ऐसा वरदान दो महाराज दुनिया सब ठीक हो जाए, हम जिससे कहें। ये नहीं हो सकता बाबा जी, अगर मांगना चाहो तो एक बीमारी का मांग लो। क्या अच्छा ठीक है। सूखा रोग होता ना, सूखा जो रोग हो जाता है, अगर उसका तुम्हारा स्पर्श भी होगा तो वो आदमी सब ठीक हो जाएगा। अब तो जैसे आए उतर करके नीचे, बड़ी भीड़ लगी, इन्होंने प्रचार कर दिया। प्रचार होते बहुत भीड़ हुई, लोगों भोजन करने की फुर्सत नहीं, सब भीड़ लगी हुई चारों तरफ से। महात्मा परेशान हो गए। लोगों ने क्या किया, पेड़े में बांध दिया रस्सी से बाबा जी, और इंजेक्शन से खून निकाल के सबको स्पर्श कराने लगे, सबकी लगाने लगे, सब ठीक होने लगे।
बाबा जी सूख गए वहीं पर। कहने का तात्पर्य है संसार ऐसा है कि ज्यादा अगर इसके चक्कर में पड़ेंगे छोड़ने वाला तो ज्यादा सिद्धि प्रसिद्धि के चक्कर में नहीं। ये मन पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथि बलवत्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ने वायु रिवशु दुष्करम। भगवान कहते हैं वायु को तो वश में किया जा सकता है, मन को वश में नहीं किया जा सकता। आपने कल्पना की कि अमेरिका के अंगूर लाल होते, तुरंत मन चला गया वहां, हजारों कोस दूर चला गया। तो ज्यादा पर मन पे कोई विश्वास ना करे। तो इनके जो पुत्र भरत जो थे उन्होंने अपने पुत्रों को राजपाट दे करके और जाकर के जो इस समय गंडकी नदी नेपाल में है वहां जाकर के पुनः आश्रम में भजन करने लगे। भजन करते हैं, माला लेकर के जाप कर रहे हैं। उसी समय एक सिंह ने गर्जना की बड़ी भयंकर, तो हिरणियों का झुंड आया। तो उसमें गर्भवती हिरणी थी, तो उसके योनि द्वार से वो उनका जो बच्चा था हिरणी का वो निकल करके जल में बहता हुआ जा रहा था। हमारा जी जाप कर रहे थे, अगर मैं नहीं बचाऊंगा तो ये बच्चा मर जाएगा। दया बिनु संत कसाई, और दया करी तो आफत है। लेकिन दया करे मोह की दया नहीं करनी चाहिए। लाए उस बच्चे को, दूध पिलाया, बड़ा हो गया, घास इत्यादि खिलाते हैं, भजन करते हैं तो आगे बैठता है, उनकी पीठ को कुदेरने लगता है, डांट देते हैं तो ब्रह्मचारी बनकर के चुपचाप बैठ जाता है। अब भजन करने आए थे, आज सारा चक्रवर्ती सम्राट थे, सब छोड़ करके आए परिवार को, एक हिरण के छौने में बुद्धि फंस गई। आए थे हरि भजन को, होटल लगे, बोलते रहो थोड़ा बहुत। एक संत कहते थे घर छोड़ के मरी बनाई, मरी बीच फुलवारी, भजन भाव सब प्रेम से छोड़ो, बकरम की रखवारी। आए थे घर छोड़ करके भजन करेंगे, और गांव किनारे कुटिया थी, फुलवारी बढ़िया लगाए तो बकरा वगैरह बजाए। अब उनके मन में आया कि चिंतन करते करते एक दिन क्या हुआ, हिरणियों का झुंड आया तो अपनी बिरादरी में झुंड सिंह तो चला गया, हिरण का बच्चा हिरणों में चला गया। अब ये इतना व्याकुल हुए, रात्रि हो गई, चंद्रमा से पूछ रहे हैं, अरे चंद्रमा मेरा कहीं बच्चा तो नहीं देखा तुमने हिरण का, उसे कोई भेड़िया ना खा गया हो। लेकिन चिंतन करते करते अंत समय में उसी का चिंतन हुआ। हमारे शास्त्र कहते अंते यामती साधता, हिरण की योनि में जाना पड़ा। देखिए सज्जनों, राजा ने तुलसी उनकी कौन गति, भरत हिरण सो नेह करो, हिरण कयो तज देह, और तुलसी उनकी कौन गति, नाना है जिनके नेह। एक नेह किया था हिरण के बच्चे, उनको हिरण की योनि प्राप्त हुई। सज्जनों, आजकल जैसे इस मंच से शिक्षा का तो होता ही है, लोग कुत्तों पे बहुत दया कर रहे हैं, गाड़ी में घुमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इतना ना चिंतन करो कहीं भगवान ऐसा ना करे कि दोबारा आपको भी कहीं घूमना पड़े गाड़ियों में, क्योंकि शास्त्र कहता है, शास्त्र किसी बात का नहीं होता है, शास्त्र सबके लिए कहता है। जो चिंतन करोगे, जिनको हमेशा रखोगे साथ में, अंत समय में वही तुमको दिखाई देगा। भरत जी महाराज जब हिरण बन जाते हैं तो किन भक्ति की याद रही उनको, भगवान की कृपा ऐसी है कि वो भक्ति कोई विस्मृत नहीं हुई उनको। अपने माता पिता जब उनके चले जाते हैं फिर भी वो सूखे पत्ते खा करके बैठ जाते हैं एकांत में, हिरणियों के झुंड में नहीं जाते हैं। एक दिन कलंजर नामक पर्वत पर आकर बैठे थे, और जैसे गंडकी नदी के किनारे पहुंचे तो आधा शरीर गंडकी नदी में था और सूखा ऊपर का था, और शरीर छूट गया। अगले जन्म में जाकर के वो अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ। मौन हो गए बिल्कुल, पिताजी सब कुछ गायत्री मंत्र हजारों बार पढ़ाए लेकिन बोले नहीं। कहा आज पिताजी गायत्री मंत्र पढ़ा रहे हैं, कल कहेंगे संध्या वंदन पढ़ लो, संध्या वंदन के बाद फिर कहेंगे जाओ शांति पाठ पढ़ लो, फिर शांति करा के आओ, नारायण सत्यनारायण कथा पढ़ लो, तो हमको इस चक्कर में कर देंगे। मौन हो गए बिल्कुल। माता पिता तो गुजर गए, और भाई भाभी किसके कितने दिन तक सेवा करते हैं। दूसरे लोग कहते हैं तो उनका काम करे आते हैं, घर वालों काम नहीं करते हैं, और करते हैं तो विपरीत कर देते हैं। जहाँ पर जमीन समतल करने को होती है वहाँ पर और मिट्टी गड्ढा खोद देते हैं, और जहाँ पर गड्ढा होता है
वहाँ समतल कह देते हैं, मैंने बराबर काम उनके इच्छा अनुसार नहीं करते। तो भाभीयों ने देखा कि ये तो काम तो कुछ करता नहीं है, तो शाम की जो रोटी बासी थी वो उनको खिलाने लगे, लेकिन फिर भी हट्टे कट्टे कहते हैं हम अपने स्वामी को बादाम का हलवा खिला रही हैं, फिर भी 1.5 हड्डी घोटे चले जा रहे हैं, और इसको तो खाली बासी रोटी खा करके ही तगड़ा। भाइयों ने कहा जाओ तुम खेत पर, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। मक्का खा रहे हैं, चिड़िया जाती हैं खा करके फिर जाती है पानी पीने के लिए नदी में, तो उन्होंने क्या किया, पत्ते बांध करके ढाक के पत्ते लगाकर उनमें जल भर दिया, कहा यहीं पर खाओ और यहीं पर पानी पियो। राम की चिड़िया राम ला के राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, खा लो रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, चिड़िया भर भर पेट। खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। बोलिए हत्याक्षर भगवान की जय। भैया आया डांट के, जाओ तुम्हारे से कुछ काम नहीं होता, भाग जाओ। चल दिए। इधर राजा रघुगढ़ कपिला आश्रम जा रहा था ज्ञान लेने के लिए संतों के पास। तो पालकी में क्या है, उससे पूर्व एक कथा आती है कि एक ऐसा जो चोरों का सरदार था, उसने बलि मांगी थी कि हमारे अगर पुत्र हो जाए काली से, कहा कि तो नर बलि चढ़ाऊंगा। तो जिसको बलि के लिए लाए थे वो तो रात में भाग गया छिप कर, कोई नहीं मिला। तो महाराज जी सो रहे थे खेत पर, पकड़ करके ले आए, चले आए, खूब नहलाया धुलाया, भोजन कराया, कुछ मना नहीं किया। कहा आ जाओ देवी के सामने, काल भद्री के सामने। जड़भरत जी सामने गर्दन झुका दिए, लेकिन देवी ने विचार किया ब्रह्म ज्ञानी स्वयं परमेश्वर है, साक्षात परमात्मा ही है, इसकी बलि लेकर मैं कहाँ जाऊंगा। उसी समय क्या होता है, देवी भगवती एकदम वहां से सहसोच्चाट देवी भद्रकाली प्रकट हो गई और एक तलवार निकाल करके सारे वो शत्रु थे उनको मार दिया। और महाराज से कहा आप जाओ, चले गए महाराज। राजा रघुगढ़ का एक जो पालकी में जा रहा था कपिला आश्रम में, तो वहां पर क्या हुआ, एक कहार बीमार पड़ गई और 300 तो पालकी चलेगी नहीं। क्या पकड़ लाओ, मेरा ही तो राज्य है। कोई नहीं मिला, महाराज जंगल में घूम रहे थे, लेकर के आए तो मचा दिया, लेकिन चींटियां जहां मिलती हैं वहां पर उल जाते हैं। जब बैठने नीचे चलने वाला उलेगा तो बैठने वाले क्या गति होगी, चटाक सर लगा राजा के। कहे घोड़ा रहा साग भज क्रमम यदि विषम कोई है नहीं आनम, मर मर के चल रहे हो और सर को फोड़ रहे हो, और तुम नहीं सुधरे तो प्रमतस्य ते करो में चिकित्सा दंड पाणी, जैसे यमराज प्राणियों को दंड देते हैं वैसे मैं तुमको दंड दूंगा। अब जो कहार दूसरे थे उन्होंने कहा भैया इसके साथ में हम भी लोग पिसेंगे। कहा महाराज ये नया कहार लगाया है ना, ये बीच बीच में उल जाता है। हाँ ये तो राजा ने देखा ये बहुत कमजोर है, जबकि वो बहुत हट्टे कट्टे मोटे थे। कहा लग रहा है कि इसने कई जिंदगी में भोजन नहीं किया है, लग रहा सारा भार इसी के ऊपर है। जरा भरत जी जिंदगी में कभी नहीं बोले, आज बोले। कहा कि अगर मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसको नरक जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं इसका वजन ढो रहा हूं। और संत कहते हैं कि ये वही राजा जो राजा है वो हिरण का बच्चा ही है, संत के संसर्ग से अगले जन्म में राजा बना जाता है। कहा इसका उद्धार करना तो परम आवश्यक है। आज पहली बार जिंदगी में बोले हैं। कहा हे राजन तयोरितम व्यक्तमविप्रलब्धम भरतो समेस्याद्यवीर भारः। अगर आप कुछ जानते हो, होने वाली वस्तु भार है, मेरे पर भार और वस्तु नहीं है, मैं तो शुद्ध बुद्ध स्वरूपम आत्मा ब्रह्म हूँ। इतना जब कहा राजा जी उतर पड़ा पालकी से, चरणों में साष्टांग लेट गया। प्रभु आप कौन हैं? क्या साक्षात कपिल देव हैं? मुझको क्षमा करो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया प्रभु, मैं डरता किसी से नहीं हूं। क्या किससे डरते हो? तो सुनो, ना हम दिशं के सुरराज वज्रान न प्रयक्ष शूलान यमस्य दंडा। मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं, महादेव के त्रिशूल से मेरे को भय नहीं है।
यमराज के दंडपात से भय नहीं है, तो गिड़ा क्यों रहे हो? कैसे गिड़ा रहा हूं? छंके वृषम ब्रह्म कुलाब माना, किसी ब्राह्मण, किसी संत महापुरुष ब्राह्मण का अगर अपमान हो गया, दहत कुलम, मेरे कुल के कुल नष्ट हो गए। राजन तुम चिंता मत करो, मैं इतने खतरनाक नहीं। आपने कहा कि ये शरीर को दुख नहीं होता है, बहुत अच्छा ब्रह्म ज्ञान है। किसी बटलोई में माताएं जब जल रखती हैं, फिर उससे जल गर्म होता है, फिर चावल गर्म बनते हैं, तो सबसे पहले क्या है, बटलोई गर्म होती है, बटलोई के बाद फिर पानी गर्म होता है, फिर चावल बन जाते हैं। ऐसे शरीर को दुख होगा, इंद्रियों को होगा, मन को होगा, फिर आत्मा को दुख होना चाहिए। काहे राजन तुमने सुना सुनाया ज्ञान है, कुछ लोग होते ना अदगल गगरी छलकत जाए, थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। अकुह पिता को विदवादवादम, अरे तुमने सुनी सुनाई बातें सीख ले थोड़ी बहुत, तुम ज्ञान नहीं है तुमको। अरे आत्मा तो निरवय पदार्थ है, उसमें कोई गलाना जलना कुछ नहीं होता है। बहुत अच्छा उपदेश दिया। कहीं कहाँ मिलेगा? एक ही रास्ता है, वो क्या है? रघु गणन नहीं तपसा नयाति नचे जया निर्वपनाद गृहादवा। घर छोड़ दो तो भी नहीं मिलेगा, तपस्या करो तो भी नहीं मिलेगा, वेद पढ़ लो तो भी नहीं मिलेगा, जल में खड़े होकर के भजन करो, तपस्या करो तो भी नहीं मिलेगा, अग्नि में बीच में बैठ करके नहीं मिलेगा, तो कैसे मिलेगा? बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक किसी महापुरुषों की चरणों की धूल से तुम अभिसिंचित नहीं होगा, तब तक ये ब्रह्म ज्ञान मिलने वाला नहीं। यही बात भगवान कृष्ण ने गीता में कही है। तद्विद्युत प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। कोई महापुरुष तेरे को जब मिलेंगे तो सेवा शुश्रूषा करेगा। ब्रह्म ज्ञान ऐसे मिलने वाला नहीं है। बहुत अच्छा उपदेश दिया। जब भरत जी चले जाते हैं, राजा का कल्याण हुआ। इसके बाद में खगोल भूगोल का भी बहुत अच्छा निरूपण है। अब नाना प्रकार के नरकों का वर्णन है। इसमें 28 प्रकार के नरक मुख्य है, आप लोग सुन लें, पूरे नहीं तो थोड़े बहुत तो सुन ही लें। नरक सुनना बहुत जरूरी है। तामिस अंगतामिस और तुम्बी पा काल सूत्र असीपत्र सूकर मुख अंधकूप क्रमी भोजन दंश तप्त सूर्मी वज्रकंटक शाल्मी, ऐसे 28 नरक हैं। कोई भी घर में आता है, देखिए अतिथि कोई आता है, अगर फोन करके आए तो वो अतिथि नहीं माना जाता है। बिना सूचना के दरवाजे कोई अगर आ गया है, आप बन सके भगवान के पास करें कराएं। एक भगत था, उसकी श्रद्धा तो थी लेकिन मैया की श्रद्धा नहीं थी। रात्रि 10 बजे महात्मा आ गए, गाड़ी छूट गई, स्टेशन पास में थी, सर्दियों का समय था। आवाज लगाई, भगत तो लेट गए थे, श्रीमती जी भी लेट गई थी। माताओं काम नहीं करना हो तो बर्तन फिर पटकना शुरू कर देती हैं। अरे तुमको काम नहीं, 10 बजे रात पता नहीं कहाँ से लेकर के आ जाता हो, 4-5 बर्तन पटके इधर उधर। का रोटी रखी है तो ले जाओ, तो बाजरे की रोटी रखी थी। सर्दियों का समय और वृद्ध महात्मा था। तब तक भैया आ गया। भैया के सुनी तो सारी नींद तो खत्म हो गई। भैया कहा अच्छा तुरंत रख दे कढ़ैया, फिर क्या पूरी छलने लगी। कहा भैया कहाँ गया था, कैसे रात्रि में लेट हो गया? अरे बहना क्या करे, गाड़ी छूट गई थी, इसी में हम भी आ रहे थे। कोई बात नहीं, अपना तो घर है। अरे रात 1 बजे 10 बजे जब आओ तो अपने घर है। फिर क्या पूरी जब छलने लगी, क्या होता है, थाली लगाएगी। तुम भगत था, वो चला था, उसने कहा साथ ही भोजन करा देंगे क्या? महाराज जी अभी आओ देखो, देख पता चले वो सबको देखते थे तो दे गए थे। अरे तुमने सब कटाई दी, तब बिल्कुल ना कटा दी। अरे सूखी रोटी खिला रहे भैया को। कहा यहाँ कटी से कटी, वहां तो रह गई कम से कम। अरे तो यहाँ कट गई जगत सारा रूप दिया तो क्या हुआ? अरे भगवान तो प्रसन्न हो जाएंगे, वहां की तो नाक रहेगी। तो कहने का तात्पर्य है, दरवाजे पर कोई भी आए तो भोजन कितना सामर्थ्य बने करे। और जो यहाँ तो ऐसे लोग नहीं हैं जो शराब इत्यादि पीते हैं, मदिरा पीते हैं, तो उनकी छाती पर चढ़कर के यमराज गरम गरम लोहा है, एक नहीं 2-3 बोतलों से कहते भैया क्यों खूब। और उसके बाद में देखिए सज्जनों, यहाँ तो वैसे नहीं लोग, अपने ऊपर आप लोग मत लेना, यहाँ बहुत सज्जन लोग हैं। पित्वा पित्वा जो पी पी करके गिरते हैं, यह कर देते हैं, रस्तों में कांटे फैला देते हैं रास्तों में, तो उनको भी नरक योनियों में जाना पड़ता है। रास्ते में मलमूत्र त्याग करते हैं, ऐसे प्राणियों को भी नरक योनि भोगनी पड़ती है। अरे रास्ता तो सार्वजनिक है,
उसमें मलमूत्र कांटे इत्यादि न लगाएं, न रास्ता छोड़ें, न रास्ता मतलब अवरुद्ध करें। ऐसे जो प्राणी उनको भी रौरव इत्यादि नरकों में बहुत नाना प्रकार के कष्ट हैं। तुरंत उसी समय परीक्षा जी महाराज कर गए, अरे महाराज हमने भी एक महात्मा का अपमान किया। जब ज्यादा गंदा हो जाता है तो कहाँ जाता है परीक्षा जी? धोने के लिए कहाँ? धोबी के घाट पर। और धोबी के घाट पर कैसी धुलाई होती है या धोबी जानता है या तो फिर कपड़ा जानता है? जानते ना आप लोग? ऐसे ही भगवान ने जो नरक बनाए हैं वो धोबी घाट है। अगर पहले कोई संत भगवंत कोई ब्राह्मण के द्वारा उपदेश के द्वारा अगर पहले ज्ञान का साबुन ले लो और अपने कपड़े को साफ करते रहो भगवान नाम रूपी साबुन से, देखिए सज्जनों, लोग कहते हैं भजन करना है बुढ़ापे का काम है, ये फालतू की बातें हैं सब। यावत स्वस्थ निरम शरीर मरुजम यावत जरा दूर, तो जब तक स्वस्थ शरीर है बुढ़ापा दूर है तभी तक भगवान का स्मरण कर लेना चाहिए। नहीं तो कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता है, पैरों से चला नहीं जाता है, फिर कहो कुछ हो जाए तो होने वाला नहीं है। संगीत भवने तो कूप खननम प्रद्युद्दम की दृशा, जब घर में आग लग जाए फिर कुआं खोदने के लिए जाओ तो आग बुझेगी, जल करके सब राख हो जाए। कहा कि प्राश्चित करने से अगर गलती हो जाती है तो प्राश्चित करने शास्त्र में बताया है। भगवान के नाम लेने से फिर नरकों में व्यक्ति नहीं जाता, दोबारा गलती ना करे। सत्विन मनः कृष्ण पदारविंदयोर